मिटा लो। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, ध्यान दो। किसी भी प्रकार का हो हल्ला शोर शराबा हुआ तो बहुत मारेंगे हम। पढ़ाई करते हो तो पूरे बारीकी से और ध्यान से पढ़ो। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे वो क्वेश्चन है 3.2 का, क्लास 10th है, 3.2 का मैथ का 5वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। क्या नंबर? 5वां। अगर आप लोगों के पास किताब है तो किताब लोग बैठिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो लिखा हुआ कहीं जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा आप लोग। का क्या रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करें। क्या करें? बाग की बीमाएँ। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा एग्जाम में, तो कैसे हल करना है आप लोग को। देखो एक आयत है, अच्छा इसका अर्ध परिमाप कितना है रे? अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप है, क्या है? परिमाप। कोई दिक्कत? देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आप लोग को एग्जाम में पूछ दे या बनाने का मौका मिले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2 चर वाला है। क्या है? 2 चर वाला। तो मान लीजिए, तो मान लिए कि माना कि आयत, माना कि आयत की बीच में बोलिए लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया है परिमाप। समझ में आ गया? अब इधर ध्यान दो, अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है थोड़ा देखिए। ये तो अपना मन से मान है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन क्या कहा है तनी देखिए आप लोग। क्वेश्चन कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। देखो किसी भी आयत की आकृति अगर आप लेते हैं तो लंबाई बड़ा होता है, अर्थात ये जो है ना ये लंबाई होता है और ये जो है ये चौड़ाई होता है। चौड़ाई इसको हम लोग x माने हैं और इसको हम लोग y माने हैं। तो लंबाई जो है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर। तो ये x है, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? x प्लस 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये देखिए ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई को हमने x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं। तो ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है, ये x और ये y। सवाल में बोला है, सवाल को ध्यान दीजिए, सवाल में बोला है कि लंबाई जो है ना, लंबाई है ना, इससे 4 मीटर अधिक है, इससे 4 मीटर अधिक है। क्या है रुआ? 4 मीटर अधिक है। समझ में गया? तो अगर आप यहाँ से इसको, अगर आप ये 4 मीटर क्या है? अधिक कर दो। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को आप बराबर कीजिए। तो दोनों जो रेखा भुजा है कब बराबर होगा? ये 4 मीटर अधिक है
और ये 4 मीटर कम है। इसका मतलब इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गया। कोई दिक्कत इतना में? हमने यहाँ पर 4 क्यों जोड़े? कहोगे सर जी यहाँ पर 4 जोड़े फिर वहाँ पे 4 जोड़े हैं, क्यों? क्योंकि ये जो एक्स वाई को जो बराबर करेंगे हम लोग, तो एक्स का वैल्यू ऑलरेडी 4 अधिक है, यहाँ देख लो ना 4 अधिक है, इसलिए इस दोनों की मान बराबर हो, इसलिए इसमें 4 जोड़ दिए ताकि दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? मान बराबर हो जाएगा। समझ में आप लोग को इतना बात? चलिए इधर ध्यान दो। आयत का परिमाप क्या होता है बताओ? कोई बच्चा बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलो अब बताओ, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? देखो पूरा परिमाप जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। अर्ध मतलब आधा परिमाप। अर्ध मतलब आधा, मतलब इसको आधा कर दो। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बट्टा में 2 कर दो। 2 से 2 कट जाएगा। तो आज से याद रखना तुम लोग, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? अर्ध आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, इस सवाल में जो है इस आयत का अर्ध परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? तो अर्ध परिमाप बराबर, यहाँ देखोगे यहाँ से तो अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप मान कितना है? 36 दिया हुआ है, बराबर लंबाई का मान x, उसके बाद y हो जाएगा। यहाँ से ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस दोनों समीकरण को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 36। अब इस दोनों समीकरण को आपको अभी तो कोई विधि नहीं सिखाए हैं, तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है? ग्राफीय विधि से। कौन विधि से? ग्राफीय विधि से हल करना है। देखो वैसे हम हल कर देते हैं प्रतिस्थापन या विलोपन से, तो विलोपन से हम हल कर देते हैं, तब तक समझ में गए? एक्स वाई का मान निकाल देते हैं। देखिए इस दोनों में क्या है? दोनों समीकरण में देखो, यहाँ से अगर इस समीकरण को चेंजिंग करना चाहते हो, इसको क्या होगा? ये इधर कितना है? प्लस में, तो इधर क्या होगा? x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 4। चेंजिंग कर दिया हम। अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, इधर समीकरण 1, ये देखो हम बताएंगे विलोपन विधि में कैसे बनता है, फिलहाल जान लो। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, हम आप लोगों को विलोपन विधि बताएंगे, कब समीकरण को जोड़ा जाएगा, कब समीकरण को घटाया जाएगा। फिलहाल आप जान लीजिए इतना कि x माइनस वाई 4 और x प्लस वाई बराबर 36 जोड़ेंगे, ये कटेगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 40। इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 मीटर। x का वैल्यू ये इधर काटेगा। चलिए अब इस x के वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम लोग? इधर ध्यान दो, इस x के वैल्यू देख लो यहाँ पे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से समीकरण लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत? x की वैल्यू कितना है? 20 माइनस वाई बराबर 4। ये उधर जाएगा उठ के तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस 20। यहाँ से देख लो, यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस वाई बराबर माइनस 16। माइनस माइनस कटेगा, इसलिए वाई का वैल्यू कितना आ गया? 16 मीटर। फाइनली आंसर कैसे लिखोगे? आपको उतारने का तरीका पता होना चाहिए। पहले ये लिखना है, फिगर बनाना है, उसके बाद आपको इसको लिखना है। ये पूरा यही है, समझ में आ गया ना?
पहले इसको लिखना है, तब इसको लिखना है, उसके बाद वहाँ लिखोगे आयत का बीमा, आयत का बीमाए लिखोगे। लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया आपका। ऐसे बनाओगे सवाल एग्जाम में, एग्जामिनर नंबर देगा जरूर। 1 मिनट रुकने दो ना, उतार लीजिए बराबर पर, बता रहे। रुको 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 रुको, उतारना कैसे है ये उतारिए आप लोग। पहले यहाँ तक बगल में फिगर बना देना है, उसके बाद इसको ऐसे करके उतारना है, इसको उतारना है, देख रहे हैं। उसके बाद फिर इसको उतारना है, फिर इसको उतारना है, और तब अंतिम में ये लिखना है। चलो चलो ध्यान दो इधर। 3.2 का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर किताब से आप लोग को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी ऐसा डाल देता है ऑब्जेक्टिव वर्ब में क्वेश्चन, ऐसा डाल देता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये समीकरण दिया गया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। सवाल को आप लोग नहीं समझे होंगे। देखो सवाल क्या कह रहा है कि एक समीकरण आपको दिया गया है, समीकरण आपको दिया गया। देखिए ये आपको समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण आपको दिया गया है। तो इस समीकरण से एक ऐसा और समीकरण अपने मन से लिखिए। ऐसा समीकरण लिखना है अपना मन से कि प्रतिच्छेदी रेखा हो। फिर दूसरा एक और लिखना है जिसमें समांतर हो, और एक और अपना मन से लिखना है जिसमें संपाती हो। अपना मन से लिखना है समीकरण को। तो कंडीशन लगाना है आपको कि ये तो दिया गया है ना, ये समीकरण आपको दिया गया है, तो इस समीकरण के अलावा एक और समीकरण लिखिए। ये तो पहला ना है, एक और दूसरा अपना मन से लिखिए जो इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ। कौन कंडीशन को? इस कंडीशन को। अपना मन से कुछ लिख सकते हो। तो इस कंडीशन को प्रतिच्छेदी होने के लिए कंडीशन क्या है कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। समझ में आएगा आप लोग को? तो यहाँ पर देखो, अगर तुमसे पूछेगा कि A1 का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, B1 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू -8 हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर 2 ले लोगे तुम, समझा? नीचे में यहाँ पर देखो, नीचे में A2 ही रह जाएगा, बराबर नहीं है। 3 ले लो और B2 हो। यहाँ पर तुम कुछ भी मान रख सकते हो अपना मन से। अगर तुमको ये दोनों का बराबर नहीं दिखाना तो यहाँ 7 रख दो और यहाँ 2 रख दो। आपको 5 भी रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता चल गया है कि A2 का वैल्यू कितना लिए हम 7, B2 का वैल्यू कितना लिया है 2, और C2 का वैल्यू अपना मन से कुछ और ले लो, तुम 7 ले लो, कोई दिक्कत है, 7 ले लो। तो इससे क्या समीकरण बनेगा? इससे याद रखो, इससे क्या समीकरण बनेगा? इससे एक समीकरण तो दे लेना है। देखियो एक दे लेना है, एक नया समीकरण क्या बनेगा? A2 किसके साथ जुड़ा रहता है? तो 7x + 2y प्लस 7 बराबर 0। एक समीकरण ये हो गया इसके लिए, प्रतिच्छेदी के लिए। अब देखो समांतर के लिए, जब दो रेखा समांतर होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? देखो उसका कंडीशन होता है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, बराबर नहीं होगा C1/C2 का। यही होता है। तो आपको तो इतना बात तो जरूर पता हो गया कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का। इसका मतलब यहाँ A1 B1 और C1 है, तो C1 के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि A2 का वैल्यू भी 2 आना चाहिए और B2 का वैल्यू भी 3 आना चाहिए, तब ना बराबर होगा, तब ना बराबर होगा रे। और C2 का वैल्यू बराबर नहीं है तो C2 का वैल्यू कुछ ले लो, नहीं ले लो,
कोई दिक्कत? तो इससे समीकरण क्या बनेगा? इससे बनेगा समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0। ये इसका लिए समीकरण बन जाएगा। इसका आंसर किताब से नहीं मिलेगा आप लोग को, अपना मन से कुछ और डाल दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन क्या था? एक ये आंसर हो गया आपका, और ये एक ये आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या था बुआरे? समपाती रेखाएं। देवराज समझ में आ रहा है तुमको? श्रीसंत कहाँ है? श्रीसंत आ रहा है समझ में? ये समीकरण आपको दिया गया है, और इसके अलावा एक अपना मन में सोचना है समीकरण को, जिसके लिए रेखा प्रतिच्छेदी हो जाए, समांतर हो जाए और समपाती। समपाती का रूल क्या है? समपाती का रूल है A1 बट्टा A2 बराबर होना चाहिए B1 बट्टा B2 का, बराबर होना चाहिए C1 बट्टा C2 का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुम डायरेक्ट अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है तो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 B1 C1 बट्टा C2 सब का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर A2 बराबर 2 रख दिए, B2 बराबर 3 रख दिए और C2 बराबर -8 रख दिए, तभी बराबर हो जाएगा। ये भी कंडीशन बराबर हो जाएगा। नहीं, अगर आपको इसको अगर नहीं रखना है, चलो दोनों समीकरण कहीं बराबर हो जाए, आपको इसको अगर नहीं रखना है, चलिए देखो यहाँ पर रख दो क्या? 4, यहाँ पर रखो 6 और -16 रख दो, कोई दिक्कत? कैसे? तो अब देखो यहाँ पर इसका कंडीशन अगर निकालोगे तुम, देखो यहाँ से जब निकालोगे तो 2 बट्टा 4 बराबर 3 बट्टा 6 बराबर -8 बट्टा -16। तो माइनस कटेगा, माइनस कटेगा। 3 दूना 6, 8 दूना 16, 2 दूना 4। इसका मतलब है कि 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2 सब बराबर हो गया। देख सब बराबर हो गया ना। इसका मतलब इसके लिए जो समीकरण लिया जाएगा वो होगा 4x प्लस क्या हो जाएगा? 6y माइनस 16 बराबर 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया? आपको अगर नहीं समझ में आएगा एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और हाँ, अब 7वां नंबर क्वेश्चन के बारे में आप लोग इसी वीडियो में जान लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन को 2 को ग्राफ दिया गया, 2 को समीकरण दिया गया है। दोनों समीकरण को आप लोग को इधर जान दो, दोनों समीकरण इधर दो, इधर दो। दोनों समीकरण को आप लोगों को ग्राफ खींचना है, ग्राफ को भी पर, और उसमें एगो त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक आपको लिख देना है। समझ में गया? हम लोग अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इतना उतार लीजिए आप लोग। हम लोग अगले वीडियो में जो है ना ग्राफ, ये तो ग्राफीय विधि था हल करने का। आप लोग 3.3 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है? हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि बीजगणितीय रूप से कितने तरीका से हल किया जाता है 2 चर वाले रेखीय समीकरण को, युग्म को। समझे ना? प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूल कल से हम लोग पढ़ेंगे। उतार लो इतना।